एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है उसके जो रूट्स है वो रियल है। तो रियल कैसे होंगे, यानी जो पॉजिटिव नंबर आएंगे तो वो रियल होंगे। तो पहले हमें इसको डिस्क में पुट करना होगा, सॉल्व करना होगा, उसके बाद देखेंगे रूट्स रियल कैसे होते हैं। तो इसमें पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा है वो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। बी की वैल्यू होगी -2। एक्स नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे के प्लस 1/k और सी की वैल्यू लिखेंगे +3। अब हम इसको पुट करेंगे डिस्क के अंदर। पुट इन डिस्क के अंदर पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, डेल्टा इक्वल b² - 4ac। तो इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2k + 1/k। तो 2k + 1/k, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर देंगे। उसके बाद है माइनस तो माइनस लिखा। उसके बाद है 4 तो 4 लिखा। उसके बाद है a तो a की वैल्यू है 1। उसके बाद है हमारे पास c तो c की वैल्यू हमारे पास है 3 तो 3 लिखेंगे। अब हम ये जो होल स्क्वायर है 2 पे भी है, k + 1/k पे भी है, तो 2 पे आएगा तो ये 2⁴ हो जाएगा। ये माइनस की सिंबल है, यहाँ पे इवन जो पावर इवन नंबर है तो ये माइनस की सिंबल प्लस में चेंज हो जाएगी। और इधर आएगा k + 1/k का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा -4 सेम लिखा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 4 को कॉमन कर लेंगे। 4 इज कॉमन, 4 हमारे पास कॉमन हो गया। अब 4 को बाहर लिखेंगे, अंदर बचेगा k + 1/k, k + 1/k का होल स्क्वायर बचेगा एक हमारे पास। 4 कॉमन हो गया, 4 को बाहर लिखेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा k + 1/k। k + 1/k लिखा, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास है माइनस, ये 4 निकल गया, कॉमन हो गया बाहर, बाकी 3 बचेगा, 3 रखा। अब क्या होगा, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर वाला। a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + 2ab + b²। तो अब हमारे पास a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है 1/k। अब k + 1/k होल स्क्वायर -3 पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a² + 2ab + b² के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इसमें है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a की जगह पे रखेंगे k, b की जगह रखेंगे 1/k। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें क्योंकि इसमें a + b होल स्क्वायर में ये ऑलरेडी पड़ा है, तो इसको फार्मूले को जो खोलेंगे। अब a की जगह लिखेंगे k, तो स्क्वायर लिखा, पहले ये 4 आ रहा है, 4 बाहर लिखा, ये वाला 4। उसके बाद ये फार्मूला का a, तो a की जगह पे k लिखेंगे। उसके बाद 2 है, 2 के बाद फिर a है, तो a की जगह k, b है तो b की जगह 1/k, क्योंकि b की टर्म ये हमारे पास है। उसके बाद एक b, तो b की जगह लिखेंगे 1/k, 1/k का होल स्क्वायर। उसके बाद है -3, तो -3 सेम लिखेंगे, इधर -3 लिखा। अब हम करेंगे 4 k² ही होगा,
के में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ पे बचेगा के 1 अपन के स्क्वायर -3। अब क्या करेंगे, अब ये पहले तो 4 सेम लिखो। अब ये देखो के स्क्वायर सेम लिखा है, ये -3 ये +2 है। जब 3 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस की जो 3 है वो बड़ा है। फिर 1/k²। अब 4 को मल्टीप्लाई करा दो, ये 4 जो पड़ा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4k², इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट 1 से होगा तो 4/k²। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ऐड होगा +3 एंड -3। अब +3 और -3 को जब ऐड करते हैं आप देखो कि -3 और +3 ये कट जाएगा, 0 बचेगा। 0 जो ऐड करने से कुछ भी नहीं होता है। तो इधर हमने जो +3 और -3 ऐड करेंगे क्योंकि फिर फॉर्म में पुट करेंगे, फिर वो आगे हमारे पास जो है काम आएगा। इसीलिए जो हमने जो प्लस का 4 है और माइनस का 4 है ऐड करना लाजिम है। अब हम लिखेंगे 4k² सेम लिखेंगे। उसके बाद है -4 तो -4 भी सेम लिखा। उसके बाद है प्लस भी सेम लगा। उसके बाद है 4/k² तो ये भी सेम लिखेंगे। उसके बाद हमने ऐड किए +4 और -4 ऑन बोथ साइड, तो इधर +4 -4 ऐड हो गए। अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो पहले दोनों जो माइनस के वो आप ऐड कर लो। तो 4k² माइनस का 4 ये माइनस का 4 ये, तो माइनस के 8 हो गए। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है 4/k², उसके बाद है +4। अब 4k² -8 + 1/4k² जो है इसको फॉर्मूले में बंद करके लिखेंगे कि यानी फॉर्मूले के अंदर क्लोज करके लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है a² -2ab + b² बराबर है a - b होल स्क्वायर के। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है 4 का स्क्वायर क्या होगा 2k² का जो हमारे पास यानी a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2k, यानी इसमें a की वैल्यू है वो 2k लिखेंगे। b की जो वैल्यू है वो 4/k² है तो 4/k ओनली लिखेंगे। अब इसमें ये जो हमारे पास टर्म पड़ी है ये फॉर्मूले के अंदर क्लोज करके लिखनी है, यानी इसके अंदर लिखनी है। तो a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 2k लिखा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखा। b की जगह है 2/k, तो 2/k का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है प्लस का 4। अब देखो ये जो है रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा वो जो होगा तो पॉजिटिव ही होगा। अब हमारे पास कैसे पॉजिटिव होगा, जैसे आप मान लो कि एक k की वैल्यू 1 है तो इधर 1 पुट करोगे, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा। इधर हमारे पास 2/1 होगा, यानी हमारे पास ये 2 बन जाएगा। 2 और अब हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि ये माइनस का है, माइनस इधर इवन नंबर है, तो माइनस वाला जो टर्म है वो और पॉजिटिव हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, यानी प्लस का आएगा, माइनस का आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये हमारे पास जो नंबर होगा वो रियल होगा, यानी 2k हमारे पास 2k -2/k का होल स्क्वायर है, ये होगा 0 से ग्रेटर। जब 0 से ग्रेटर होगा तो ये रियल होगा, यानी प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ्ड कि ये रूट्स हमारे पास जो है रियल है।